जी जो भैया हमें 100 रुपए सम्मान कर रहे, भगवान से कामना करेंगे धंधा में पर पूरक। कैसे? अरे अब की बदली है भैया की और मरवा ध्यान पे सदा नहीं आई, तुमने मान हमारा तुम धन दे भगवती मां। समुद्रा और अभिमन्यु भवन पे आए, पुत्र को अब बरना की तैयारी है रही है साहब। इधर हतनापुर में बरना बनना है लक्ष्मण कुमार, बरना बनना है अभिमन्यु, और दोनों बरना बने तो कैसे? अरे महलाना में कुमारा बनाता बनना, सखी गाय मंगल चारी भारी
रुपए युवान हमारे मामा जी के भांजे हैं जो ग्राम मानिकपुर से देवत। अच्छा ठीक है। महलन में कुमार बनता बरना सकी गाय मंगल जारी भारी महलन में कुमार बनो है बरना सकी गाय मंगल जारी अभिमन्यु भी बरना बना बरना और लक्ष्मण कुमार भी बना है और दोनों बरना की बारात और नगर द्वारका की और बाजे बजाते वही जा रहे हैं। घोड़ा भाज रहे इतने भीष्म भी चले सब महारथी इतने पांचों पांडव धृष्टद्युम्न और अभिमन्यु संग जा रहे हैं। तो शोभा उठकी कैसे सब जरा समझावत जा रही है बेटा बरना तो बनो है लेकिन उधम मत करिए। आजू समझावत लला सारी सरह तो जब मजाक करें तो कुछ कहियो मत आजू की मैं ताई कहते तो अब प्रधान जी इसी बीच कमल सिंह नेताजी 100 रुपए की मुद्रिका से सम्मान कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे धंधा में भरपूर रखे। अब जब बरना बन के और द्वारका पे शंख बजे तब कृष्ण ठाणे भय अब बलराम उठाणे कृष्ण किंते कई बरना अब दोनों भैयन में चाले है रही है का कि भैया तू खने को चढ़ा के आए तुम कि भैया मैं तो लक्ष्मण कुमार को मैंने किंते गई कि अभिमन्यु की सुन भैया बलदाऊ बोले सुने तेनी जो घात करी का सो तो मोय माल में मैं जब द्वारका के हमारे आ जाए और पंडवा दास बने बैठे उनमें हमारी लड़की की शादी करवा रहे हो तू भब्बर आएंगे बलराम। अब कृष्ण बोले भैया बात तो जेई रही जो मैंने कही का है शादी तो अभिमन्यु की हुई तो दोनों में वार्तालाप हुआ। वार्तालाप होने पर बलराम ने की सोने बात मेरी हुई रही 100 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं सीलेंदर ट्रैक्टर वाले
और शीलेंद्र मामा जी से हमें सम्मान कर रहे हैं, भगवान से कामना करेंगे धंधा में परपूरक। ठीक है मामा, 500 में तो 100 चल ले जाओगे। अब बलराम ने कही सुन कृष्ण शादी होई तो मिट्टी का चढ़ा के सोई शादी होई। कृष्ण बोले भैया ना होई तो कैसे होई? कैसे होई? सुनो, शादी ऐसे होई, दोनों वरना लड़ेंगे, दोनों वरना वो जो जीत जाता है की शादी हुई। अब जब कृष्ण ने प्रस्ताव पर रख दिया है कि वरना लड़ेंगे दो है, वो जो जहरा जो सोमाई लड़की की शादी करे, ऐसे हुई। बलराम ने की सुन, दुर्योधन के पुत्र को तू कमजोर समझ रहा है, वो बलवान नहीं है। कि भैया पैसा का बलवान है तो अभिमन्यु में तुम कमजोर समझ रहे हो, त्याई बहन को लड़काना है। बलराम की हर बात कृष्ण ने काट कट चले गए, लेकिन आखिर में बलराम ने कहा तू राजी हो कैसे कर, तू संग्राम करवाना चाहता है तो करवा। और आज रथ पे परना उतर के चले, कैसे? अरे रथ दी वरना उतर गए, तब उतरी भूमि पे आए। अरे कोचथ वरना उतर गए, तब उतरी भूमि पे आए। और दोनों लगती देख रहे, हाथ बढ़ाए। अब ब्याह की खुशी में जी भूल गए कि जी म्यो भैया है कि मैं जाको भैया हूं। काय की खुशी में? ब्याह की खुशी में नाना जी। और जी ब्याह ऐसो लड़ुआ है, कैसो जाए खाइले सो तो दुखी हकुई है, और ना खावे वो ज्यादा दुखी है कि भैया मुझे कादना मिले। अरे ब्याह की सुध में भूल गए, आपस में भाई भाई है। और वेद व्यास की कथा दादा जय गुरु सुहा सब बताई है। पहले बाण विद्या को चलाया है। जब बाण विद्या में एक कमजोर पड़तो है तो दूसरों भाले उठा लेते है, दूसरों भाले में कमजोर कर रहे हो तो तीसरों गदे उठा लेते है। आज सबरी कला को आजमा रहे हैं, दोनों अपने बल को आजमा रहे हैं।
दोनों बलकू अजमा रहे हैं। एक गदा चलाता है तो जब गदा में जब हल्को पच जाता है, पहले नीति की लड़ाई, पहले जो लड़ाई थी नीति की, दो छत्री लड़ते थे, एक छत्री कमजोर पड़ो तो दूसरे ने वो कला छोड़ दी, फिर दूसरा हथियार था। लेकिन आज का है, आज लड़ाई है सामने सामने की। कैसे कि एक पे लट्ठू है, एक पे बंदूक है, वो लट्ठू खींचना पाता तब तक वो धस देतो है। ये लड़ाई है ना, जी लड़ाई ना है। बाने लट्ठू खींच नहीं पाओ तब तक तुम्हारे कान पर धत्तो। अब जब लड़ाई दोनों के मध्य में हो रही है आज, और दोनों फिर चोट कर रहे हैं, कायते अरे गदा गदा की चोट लगी, दोनों मन में दहलाते ही। गदा लगी जब लक्ष्मण में, मनु करके कुमर रही जाते ही। दादा झिली ना वीर की चोट, जाखन चोट लगी है लक्ष्मण के, अरे कंधा की कर दैयो गदा की चोट गदा में मारता है। तो लक्ष्मण कुमार ने गदा की चोट गदा से काटी और दूसरी गदा दी तो कदही की गद्दी। अब धनुष विद्या को चलाया।